वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले 3 महीनों का रिवीजन, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ। इन तीनों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 50, 60, 100 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज करेंगे। आने वाले रीट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि डेली हमारी क्लास आपको मिलती है, फिर वीकली मिलती है, फिर मंथली मिलती है और फिर ये 3 मंथ आपको क्लास मिलती है। ये देखो भी, डेली रूटीन में क्लास, फिर वीकली उसका टेस्ट, मंथली उन पूरे 30 दिन में से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उन क्वेश्चनों को निकाला जाता है और फिर 3 महीनों का जो और इंपॉर्टेंट निकलता है उसको फिर बाहर निकाल के यहाँ 3 महीने में डाला जाता है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, हमारी क्लासें कंटिन्यूज, और ये समझ में किसकी आएगी? ये उसी के समझ में आएगी जो डेली क्लास लेता है। तो स्टार्ट करें पिछले 3 महीनों का रिवाइज करंट अफेयर्स। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इकराम राजस्थानी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे पुट हो सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहां पे है? जयपुर में। पिछले बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी। तो याद रखना, दुलाराम सारण राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष है, और ये बीकानेर जो अपनी राजस्थान जो साहित्य अकादमी है राजस्थान के अंदर, संस्कृत राजस्थान जो भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है उसके शिवराज छंगानी। हालांकि मैं लगभग आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये फायदा उन्हीं बच्चों को होने वाला है जो डेली क्लास लेते हैं, वीकली क्लास लेते हैं, मंथली। अब कोई विद्यार्थी पेपर से पहले 4 दिन पहले आके इस प्रकार की क्लास ले और कह दे कि आप तो सीधा ही बता रहे हो, क्या बता रहे हो, तो उसके लिए ये नुकसानदायक यार कुछ ही नहीं है। आपको निरंतर जो तैयारी कर रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ रहा है उसको ही फायदा है। कोई 3 दिन 2 दिन पेपर से पहले पढ़ने की कोशिश करे और 2.0 में पढ़ने की कोशिश करे तो उसके लिए व्यर्थ है क्लासें। ये क्लास उसी के लिए फायदा है जो कंटिन्यूज क्लासें ले रहा है और उसको पता है भी हमने पूरी डिटेल से इनको पढ़ा है, वहां सिर्फ ये रिवाइज कर रहा है। अब पहली बार सीधा ही आएगा, बाल साहित्य अकादमी पढ़ के सीधा चला जाएगा, तो सीधा पर्सन आ जाए तो अलग बात है, बाकी निरंतर अध्ययन करना जरूरी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने वर्ष 2021 में राजस्थान साइबर अपराध के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो राजस्थान जो साइबर अपराध है वो किस मामले में 10वें स्थान पर है। साइबर अपराध क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध किया जाता है, जैसे आजकल क्या आईडी हैंग की जाती है, या ओटीपी लगा के बैंक खाता साफ कर दिया जाता है, या इंटरनेट ऐप के माध्यम से। आजकल बहुत सारे ऐप आए हुए हैं, ऐसे नहीं चलते फिरते आप ऐप मत डाउनलोड किया करो। ऐप डाउनलोड करते हो तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो अलग से रखा करो, पासवर्ड वाले जो नंबर है उनको अलग रखा करो जो बैंक से संबंधित है, क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड ऐप है कि उन ऐप के माध्यम से आपके खाते से ओटीपी, यानी आपकी ओटीपी तो देगा। कोई भी ऐप स्टार्ट करोगे तो ओटीपी मिलेगी, ओटीपी मिलते ही आपका खाता साफ, जो 2000, 5000, 20000, 50000, लाख, 2 लाख है वो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, साइबर सतर्क रहना है। आजकल जो सीधी चोरी होती है ना वो तो कुछ ही नहीं है, ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सीधी चोरी है तो घर से कोई बर्तन उठा के ले गया, कोई बिस्तर उठा के ले गया, या कोई सोने चांदी की छोटी मोटी चीज है। ये साइबर क्राइम पूरे खाते को ही साफ कर देता है। मेरे सामने बहुत आता है। अभी मेरे एक दोस्त था, उसका वो क्रेडिट कार्ड बना था, उसके पास एकदम मैसेज ओटीपी आई और एकदम मोबाइल उसका ऑटोमेटिक हैंग हो गया। हैंग होते ही 80,000 रुपए निकल गए एक सेकंड के अंदर। तो बचना है इससे। अपनी ईमेल आईडी पर्सनल को अलग रखो, मोबाइल नंबर अलग रखो, सिस्टम बढ़ा के रखो। ठीक है, तो 10वें स्थान पर है राजस्थान। अब साइबर थाना राजस्थान का पहला जयपुर में है। पूरे 33 के 33 जिलों में साइबर थाने खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, और साइबर पहला पार्क है वो जोधपुर में है। अब एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 10वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था 24 सितंबर को। इसमें शंखनाथ फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, और 10वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मान पैलेस जयपुर के अंदर हुआ। संजय मिश्रा को, जो टर्टर फिल्म के अभिनेता हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां हुआ? 7 दिवसीय हुआ था। शिल्पांगन रूडा के द्वारा यहाँ पे बाजार लगाया गया था, और ये अलवर के अंदर। कहां पे? अलवर के अंदर। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाहवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? बूसो शहर में। आप सभी को बता देता हूं, सुबह 7:30 पर हमारी जो करंट की क्लास आती है, उस क्लास में मैं रोज यस्टरडे डोज 5 प्रश्नों में खिलाड़ियों से चर्चा कर रहा हूं, तो वो जरूर देख लेना और उनको लिख लेना, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। इसी दिन एमएसएमई नीति भी जारी की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना दाई की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पन्ना दाई की प्रतिमा का अनावरण किया गोवर्धन सागर, जो उदयपुर के अंदर अब है, उसके पास पन्ना दाई की प्रतिमा का अनावरण किया किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने जो स्वदेश निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसको भी वायुसेना के एयरबेस में शामिल किया, वो अपने जोधपुर के अंदर। वो कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने अपने राजस्थान के जोधपुर के अंदर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण भी किया था, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, स्वदेश अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन देश के किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात होगी? वो भी आ गया। देखो, पहली स्क्वाड्रन देश के किस एयरफोर्स पर, उसका नाम रखा गया धनुष, वो जोधपुर के अंदर। और वहीं जोधपुर के अंदर प्रचंड नाम की स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर, वो भी एयरबेस में शामिल है, वो भी जोधपुर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राजस्थान के किन शिक्षकों का सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ? देखो, सीबीएसई का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, उसमें अपने राजस्थान के 2 अध्यापक शामिल हुए हैं, वो बिरला इंस्टीट्यूट वाले अचला वर्मा और सुनीता डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। कौन? डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। इसके अलावा अब की बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी को बेस्ट यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पिछले साल जो किया गया था शिक्षक दिवस पर, वो 3 थे, जयदीप धनखड़, अचला वर्मा और एक और थे, ठीक है, तीनों को दिया गया था। अगला देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन। मुख्य प्रश्न ही मैं इस वीडियो में लेके आऊं। इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी। बिल्कुल सही है, ये तारीख अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी से योजना का शुभारंभ जयपुर से किया। प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। एक, राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशन बुनियाद, ठीक है, 5 सितंबर 2022 से। पहले ये सिर्फ 6 जिलों में लागू थी, अब इसे पूरे 33 के 33 जिलों में लागू किया 5 सितंबर 2022 से। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई? विशेष जो योग्यजन है आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत ये तहसील स्तर पर है, नोखा बीकानेर से। पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। और मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये देना चाहता हूं, 2nd ग्रेड के विद्यार्थी जिन्होंने हमारी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज ले रखी है फर्स्ट पार्ट की, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी व्याख्या भी आज से, जैसे जैसे आपके टेस्ट होते जाएंगे, इनकी व्याख्या आपको टेलीग्राम यूट्यूब पे मिलती जाएगी। तो आज पहली क्लास है और रात को 10 बजे इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। जिस दिन भी आएगी आपको सूचना दी जाएगी। आज पहले टेस्ट का हो चुका है, 2 टेस्ट हो चुके हैं वैसे ऐप के अंदर, 10 बजे आपको मिलेगी। और एक और खुशखबरी आपके लिए यह है कि हमारा जो राजस्थान करंट अफेयर्स है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 जो आगे आएगा नवंबर दिसंबर, उसके लिए वैलिडिटी है 99 रुपए में। आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट मिलेगा टेस्ट के रूप में, ठीक है, और फ्री मिलेगी। इसके साथ पीडीएफ, आपको हर महीने की पीडीएफ उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अभी जनवरी फरवरी मार्च 2-3 महीने के टेस्ट उपलब्ध हो गए हैं और साथ में पीडीएफ उपलब्ध हो गई है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की। तो ये विद्यार्थी 99 रुपए में, वैसे आप पीडीएफ लेते हो 50 रुपए 100 रुपए में, 99 रुपए साथ में तो आपको टेस्ट मिलेंगे, साथ में फ्री पीडीएफ मिलेगी। और रीड के विद्यार्थियों के लिए जनवरी तक का मैटर मिलेगा, इसमें योजना 1 रिपोर्ट सारी मिलेगी। तो इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर लें, साथ में तो आप टेस्ट दोगे, पूरा डाटा मैं कहता हूं कि 2nd ग्रेड में, रीट में, सीएटी में, करंट अफेयर्स की जहां भी बात आएगी ना, मान के चलो पर्सन बाहर जाने का चांस बनेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। अपवाद कोई एक आधा अलग है, बाकी आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखो, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का 4था स्थान है, पहला उत्तर प्रदेश। अगला देखो, केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया? यानी मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी के अंदर इन्हें पुरस्कृत किया गया था, वो सुनीता गुप्ता है। सुनीता गुप्ता कहां की है? दौसा जिले की। याद रखना, क्योंकि राजस्थान को 4 पुरस्कार मिले थे। एक मैंने वो डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में करौली जिले को दूसरा पुरस्कार मिला था, वो था। एक अब आपको याद रखना है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSM, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका पार्क जो स्थापित होगा
वो कब होगा, कहां स्थापित होगा, वो भी दौसा के अंदर होगा। अब ऑप्शन देख लो, सूरती देवी कौन है, राजीविका की डीजीपी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। स्वाति राठौड़ नागौर जिले की है, वर्तमान में अजमेर में रह रही है। इन्हें हाल ही में जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो उड़ाएगी ये भारत चीना बॉर्डर पर। और गौरी महेश्वरी अजमेर की है। गौरी महेश्वरी को पिछला 2021 का प्रधानमंत्री के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया गया, देखो बहुत प्रसिद्ध है, जोधपुर राजस्थान में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई, ये लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आ गया, यानी पूरी जो बिजली है ना पूरी अंडरग्राउंड बिछाई गई है मांडल भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, क्रीरी कुरली की ये ग्राम पंचायत क्यों प्रसिद्ध है, शराब ठेका मुक्त हुई है। बड़कोचरा अजमेर, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लेस युक्त बनी है। और कचवाली राजमंद, ये भी शराब मुक्त, यानी शराब के जो ठेके होते हैं वो गांवों में बंद कर दिए हैं। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया है। और अब की बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेच हमारी जो पुस्तक आएगी ना लगभग 1 नवंबर के आसपास, यानी 28 दीपावली के बाद हम लॉन्च कर देंगे बाजार के अंदर। उसमें ना एक बड़ी बात, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, प्लस अभियान हो गए, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए, जितने जितने मुख्य है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के क्वेश्चन उस किताब में डालूंगा ताकि आपको और कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़े। तो मिशन सुरक्षित बचपन अभियान बूंदी। सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, अभी 17 सितंबर को ये किया गया था नवीन इंदिरा रसोई योजना। तो 512, देखो बजट 2022 में 1000 टोटल रसोई बनाने की घोषणा, रसोई संचालित करने की योजना थी। क्योंकि ये योजना कब शुरू हुई थी, ये जो योजना शुरू हुई थी वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी और उसमें 358 रसोइयों का संचालन था। ठीक है, 357 का। इसमें क्या है कि जो खाना खाएगा उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे, जो खिलाएगा उसको 12 रुपए। अब इसको बढ़ाकर अनुदान 17 रुपए कर दिए, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा 46 कॉलेजों में भी इसकी शुरुआत हो रही है शहरी क्षेत्रों के लिए, ये याद रखना। अब सरकार ने कहा कि इसको और बढ़ाओ क्योंकि 1000 करनी है, तो 512 और बढ़ा दी, अब टोटल 870 हो गई। ठीक है, अभी कितनी स्टार्ट की है, 512। अब ये डिटेल आपकी पूरी आ गई। राजस्थान में निःशक्तता युक्त विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देखो ऐसे वृद्ध व्यक्ति या ऐसे विशेष योग्यजन जो बिल्कुल विकलांग है, 100% उनको सहारे की जरूरत है, तो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि उन जो जितने भी विशेष योग्यजन निःशक्तता है बिल्कुल 100% जिनको सहारे की आवश्यकता है, उनको आप 1000 रुपए हम आर्थिक सहायता एक्स्ट्रा देंगे। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की 10वें संस्करण में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, संजय मिश्रा को, मैं आपको बता चुका हूं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी, बर्मिंघम कहां पे, इंग्लैंड के अंदर, वहां राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो उसमें राजस्थान के खिलाड़ी देखो 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो चूरू की है, भावना जाट पैदल चाल रेल मगरा राजसमंद की है, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन झुंझुनू के। इन तीनों ने भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य से हमें कोई पदक नहीं मिला उपयुक्त सभी। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, हालांकि आ चुका है पेपर, हमारी करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, वो ये ई बुक है पीडीएफ के रूप में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आजकल ऐसा प्रश्न एक आया है, राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, संजय पुरोहित को। किसको, संजय पुरोहित। और ये संजय पुरोहित कहां के है, बीकानेर की। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये 2022 यानी 22 का मतलब 21 वाला मिला है, और घनश्याम दास कथाओं को 2020 वाला मिला था राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार। जब भंवर सिंह सामोर कौन है, इन्हें 2020 का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला, और मिथेश निर्मोही को 2021 का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला। राजस्थान में किस प्रत्येक दिन को हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा बुधवार को। किसको, बुधवार को। और अभी लाइब्रेरी के पेपर में आया था कि किस दिवस को, किस वार को, प्रत्येक वार को या पहले वार को, मंगलवार का एक वार है, उसको एनीमिया मुक्त राजस्थान के रूप में शक्ति दिवस के रूप में बनाया जाएगा, वो प्रश्न आ चुका है। शनिवार के दिन राजस्थान में नो बैग डे बनाया जाता है। ठीक है, संडे के दिन छुट्टी होती है, सोमवार को व्रत रख लेना, भगवान शिव का बेड़ा पार हो जाएगा। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है, शक्ति बीकानेर के द्वारा। इसके अलावा एक माटी परियोजना चलाई जा रही है, वो भी बीकानेर के अंदर।
भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राज्य राजस्थान के द्वारा, और राजस्थान में हाल ही में राजस्थान देश की तीसरी विधानसभा होगी जहां पे डिजिटल म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। धूलखेड़ा चिंपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान के किस जिले में? आपको ऐसे चर्चित खनिजों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। धूलखेड़ा चिंपिया में लोहे के भंडार मिले, ये भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIF आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। जो 2022 का किया गया था वो कहां पे? जोधपुर के अंदर किया गया। अब ये इतने कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चनों में, पूछो मत, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है इन क्वेश्चनों की कि एक अब आपको पता है रोम में भी होगा। अब ये रोम वाला कौन सा हो गया? वो जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग करते हैं सबसे ज्यादा। अब आपको क्या पता लगा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 इसका आयोजन होगा जैसलमेर में। 2022 का कहां हुआ? जोधपुर के अंदर। क्लियर। एक और याद रखना, कहां पे? जो रोम केंद्र हुआ होगा 2023 में, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। वो जयपुर वाले का नाम ले तो रोम के अंदर होगा, ध्यान रखना। एक प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? बीकानेर में। और एक राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन यानी आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। ये कंफ्यूजिंग सारी। 22-24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया? ये अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था, जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना? सुरक्षा सखी। प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रतापनगर, जयपुर में। और आमेर क्यों प्रसिद्ध है? हाल ही में आमेर को शिल्पग्राम बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। राजस्थान का वह गांव कौन सा है जो आदर्श ग्राम समान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया? आदर्श ग्राम समान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव है धनोरा धौलपुर। धनोरा धौलपुर। हल्दीना अलवर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। जहुदा ग्राम जयपुर क्यों है? ODF प्लस ग्राम है ये। और अभी मैंने आज सुबह करंट की क्लास में बताया था खेरुणा गांव बूंदी का जो ODF प्लस आदर्श गांव है, स्वच्छता के क्षेत्र में उसे स्वच्छ गांव का अवार्ड दिया गया है। दादिया जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गांव है। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। तो धनोरा धौलपुर। प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत हुई है सवाई माधोपुर से। कहां से? सवाई माधोपुर से। डूंगरपुर की बात आए तो आपको याद रखना है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत डूंगरपुर से। करौली की बात आए तो अंचल अभियान, और जयपुर की बात आए तो एक तो नन्हे कलम हाथ इस प्रकार का, और एक पहला जयपुर शहर होगा जिसे भिखारी मुक्त किया जाएगा। एनीमिया मुक्त से भी प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से शुरुआत हुई है। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहां हुआ? तो ये कहां पे हुआ? कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया, पुणे में आयोजन युवा संसद के अंदर पूरे देश के अंदर आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का खिताब जीता हमारे राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी ने। इनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी, नाथद्वारा राजसमंद से विधायक है। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया। देखो, एक तो आदर्श अध्यक्ष, एक आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया दिव्या मदेरणा, जो राजस्थान के ओसिया का नाम सुना है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया जोधपुर से विधायक हैं। राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे? जो राजीविका है जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी, कार्य 2011 में शुरू किया था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी, और जिसकी DGP जिन्हें हाल ही में सूरती देवी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अमेजोन पर राजसखी नाम से ये उत्पाद बेचेगी। और अमेजोन की बात आई है ताजा तो अमेजोन हमारे देश में पहली बार सौर ऊर्जा प्लांट जैसलमेर में खोले, राजस्थान के अंदर खोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सारे के सारे। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? सबसे पहले संस्कारी
विद्यार्थी तैयार करने के लिए, संस्कारी युवा तैयार करने के लिए अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में किया जाएगा। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा? सीधा सीधा लाइब्रेरियन एग्जाम में आया था। और हमारी ये जो बुक है लाइब्रेरियन के एग्जाम से पहले हमने प्रिंट तैयार किया था, लेकिन बुक नहीं निकाल पाई। 14 में से 13% थे और पीटीआई में 10 में से 9% इस बुक से थे। तो आप भी सारे विद्यार्थी इस बुक को जरूर खरीदें। इस बुक के बाद नया संस्करण हम पूरे वार्षिक रूप में निकालेंगे और अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक एक है दीपावली के अवसर पर निकालेंगे। तो निरंतर अध्ययन करें, पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके की आपको ये बुक है। तो एनीमिया रोग के लिए, ठीक है। प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया गया? हाल ही में अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को ग्राम वार्ड सभा का आयोजन किया गया था। और आपको पता होगा 2 अक्टूबर के दिन क्या था? रविवार था। 2 अक्टूबर के दिन रविवार था। फिर भी अपने राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय है वो लगे थे और प्रार्थना सभा का आयोजन किया था राजस्थान के अंदर। कौन सा? प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। ये लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस प्रार्थना सभा में अहिंसा दिवस पर लगभग आयोजित किया था। और किसके द्वारा? कला संस्कृति विभाग के द्वारा। और इसे प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी दिया गया था। तो चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन किया गया। और धर्म सभा का आयोजन भी किया गया था, सर्वधर्म सभा का, प्रार्थना सभा का। 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जा चुका है। सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी, इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। 2021 में 3 शिक्षकों को मिला था, जय सिंह धनखड़, दीपक वर्मा और अचला वर्मा को। 2020 में मिला था गीता देवी को। बहुत बड़ा नाम है, एक फिल्म भी है, आपने गीता देवी वाली फिल्म भी है, उसे जरूर देखना, बड़ी शानदार है। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका, ये प्रश्न देखो, शिक्षा में नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना जो रीट के अंदर है ना, ये प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। ये योजना कौन सी है? कौन सी? बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत। एक और याद रखना, बालिकाओं को स्कूटी और बालिकाओं को साइकिल वगैरह वितरित होगी, वो मुख्यमंत्री बालिका छात्र अलंकार योजना इस नाम से है। और एक है आपकी बेटी योजना। ये आपकी बेटी योजना है जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी आपकी बेटी योजना के तहत। इसका उत्तर होगा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। 20 अगस्त को हम राजीव गांधी की जन्म तिथि बनाते हैं, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, और सद्भावना दिवस के रूप में बनाते हैं। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जो बुक है उसमें ये पूरा टॉपिक डाला हुआ है। 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर है शेरू, ठीक है। हमारी बुक के ऊपर ही शेरू लगा दिया हमने, ये देखो शेरू, तो ये शेरू है। अब ये ध्यान रखना, ये 29 अगस्त से चला था, 29 अगस्त से चला था, ये चलना था 2 अक्टूबर तक, बढ़ा दिया इसको 5 अक्टूबर तक, अब फिर बढ़ाया जा रहा है 13 अक्टूबर तक। ये बता रहा हूं मैं, हमारी बुक में कहीं 2 अक्टूबर 5 अक्टूबर लिखा है, लेकिन अब सरकार ने स्कोर बढ़ा दिया, तो ये ध्यान रखना। प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनमें से सत्य कथन बताओ। और कल परसों मैंने पूरे 50 क्वेश्चन अकादमियों के जितने थे राजस्थान में दे दी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के दुलाराम सारण सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास, ये भी सही है। और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर शिवराज छंगानी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। वर्ष 2022 का घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? अब देखो ऐसे प्रश्न भी पेपर में आ जाते हैं, इसलिए पुरस्कारों को तो ध्यान में रखना है। ये किसे दिया जाएगा? विनोद पदरज को। नाहर सिंह जसोल, अभी ताजा मैंने कल ही बताया था आपको, बीकानेर रोटरी क्लब की तरफ से पुरस्कार दिया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर के अंदर। भारत और ओमान के बीच अल नाजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? तो अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो चुका है? ये 1 से 13 अगस्त के बीच बीकानेर में। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? तो 2000 से बढ़ाकर 5000। ये 2021 में योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। उस समय सिर्फ इसमें 2000 स्कूटी का ही प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 5000 कर दी। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनेगा?
तो ये बनेगा कोटा केंद्र। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां बनाया जाएगा? सैंड आर्ट यानी रेत का पार्क, रेत कला का पार्क बनाया जाएगा पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा पार्कों की बात करें तो बर्ड हाउस बनेगा उदयपुर में, बर्ड पार्क बनेगा उदयपुर में, बर्ड हाउस बनेगा बीकानेर में। एक तितली पार्क है, तितली पार्क बनेगा उदयपुर के अंदर। बहुत सारे पार्क है, मैंने अभी उद्योग के 100 क्वेश्चन दिए थे, उसमें लगभग मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है? ये प्रश्न आ चुका है अभी पेपर में। इकोनॉमिक बुलेटिन एक पत्रिका है राजस्थान विश्वविद्यालय की। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? तो मैंने अभी बताया आपको, दौसा। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री और कनकाचल ये खनन क्षेत्र थे और यहाँ पे एक संत महात्मा ने आत्महत्या कर ली थी खनन, अवैध खनन के कारण, और ये विवाद हुआ था। आदि बद्री कनकाचल ये भरतपुर में है। बाद में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए इस स्थान को वन विभाग के अंडर में लाने का निर्णय लिया है ताकि अब खनन न हो। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया गया? 6 सितंबर को मथुरादास माथुर की जयंती पर दिया गया। किन खिलाड़ियों को? क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ध्यान रखना। अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह को जूनियर वर्ग में, रोहन राज बाकर को सब जूनियर वर्ग में उपयुक्त सभी। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक देश के किस राज्य में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का प्रदर्शन निःशुल्क किया गया? तो राजस्थान के अंदर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? अभी मैंने आपको ताजा बता दिया। तो अभावग्रस्त जो बालिकाएं हैं उनको आपकी बेटी योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। हाल ही में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में? अभियान जितने भी है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सवाई माधोपुर। राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? यानी छात्रवृत्ति आपको पता है समय पर नहीं जाती है, कई बार एक साल पूरा लेट हो जाती है, 6 महीने हो जाती है, किसी के फॉर्म रह जाते हैं, या तकनीकी कर्मचारियों की या विभाग की कमी के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए अब स्टार्ट किया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? नोक जैसलमेर में। एक विद्यार्थी ने आज सुबह करंट वाली क्लास में कमेंट कर रहा था कि नोक जोधपुर में है, जैसलमेर में नहीं है। तो भाई नोक जैसलमेर में है, पुगल बीकानेर में है, बड़ला जोधपुर में है, थोक बाड़मेर में है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो मधुकर गुप्ता बने हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया है? प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया, ये ध्यान रखना। पहले कौन थे? पहले थे अमर सिंह राठौड़। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य होता है। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गगन खोड़ा को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा आदर्श गांव श्री गंगानगर में है और सबसे कम है उदयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-10 में हुई थी और महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 27 नवंबर 2019 को हुई थी राजस्थान में। प्रदेश के किस दिवस को महिला समानता दिवस, प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन रूप में मनाया गया? 26 अगस्त को। और इसी दिन हमारे राजस्थान में महिला स्वयं सहायता निधि बैंक की भी शुरुआत हुई। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने दे दिए। बाकी अपनी सुबह रोज करंट की क्लास आती है, संडे के दिन वीकली, फिर मंथली सब आती है, निरंतर अध्ययन करें। और ये आपको बता दिया कि हमारी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए। रीट लेवल फर्स्ट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ आपने कितना आप पढ़ते हो ना। शिक्षण विधि देखो, आप सब सारे समझदार हो, शिक्षण विधि पढ़ते हो, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक, आपको खुद का करना होता है कि हमने इतना पढ़ लिया, कितने सही है, कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर चल रहा है। इसलिए हमारा कोई ज्यादा प्राइज नहीं, थोड़े थोड़े प्राइज के साथ, और समय समय पर हम 50% आपको छूट भी देते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप तैयारी कीजिए, आप अपने टॉपिकों को रिवाइज कीजिए। वनपाल वनरक्षक का अगले महीने टेस्ट है, 15 मॉडल पेपर हम डाले जा चुके हैं, ले सकते हैं। और करंट की आपको बता देता हूं, बुक हमारी आ रही है, पीडीएफ हमारी रोज टेलीग्राम पे मिल रही है फिर भी। और ना राजस्थान जीके टेस्ट अक्टूबर मंथ, ये रोज 9 बजे इसकी व्याख्या आती है, 7 बजे टेस्ट आता है, जरूर लें। अब कोई विद्यार्थी कहते हैं सर आप तो ये सर इसकी ऐड बहुत करते हो और करते हो। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मैंने सितंबर महीने की आज से 2 दिन पहले टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी।
लेकिन वो कहते हैं ना, फ्री में किसी को नहीं दिखती। अगर पेमेंट आपसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लेके लें तो आप पूरी पढ़ते हो, फ्री में आपको दिखती नहीं। अब कितने मेरे पास पर्सनल, कितने मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, कितने वीडियो के नीचे कमेंट है कि सर सितंबर की पीडीएफ दे दो। अब उसके अंदर मैंने पीडीएफ डाल दी, वही तो बात है। अभी फ्री में कुछ नहीं दिखता, फ्री में इतनी पीडीएफ है घूम रही है टेलीग्रामों पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, किसको नहीं देती। इसलिए हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है ताकि आप 5, 10, 20 रुपए, 50 रुपए दो ना, तो उसका महत्व समझ सको, और वही महत्व है। इसलिए आप ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़े, निरंतर अध्ययन करें और गौर करके बातों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।